हेलो स्टूडेंट्स, आर डी शर्मा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 21.4 को सॉल्व करेंगे। और आज हमारे इस वीडियो में क्वेश्चन रहेंगे 11 से 19 तक। उम्मीद है वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ फील्ड इज 150 मीटर लॉन्ग। एक फील्ड 150 मीटर लंबी है और 100 मीटर चौड़ी है। अब प्लॉट आउटसाइड द फील्ड, एक प्लॉट है जो फील्ड से बाहर है और 50 मीटर लॉन्ग है, 30 मीटर वाइड है। इस प्लॉट से 8 मीटर डेप्थ तक मिट्टी खोदी जाती है और उस मिट्टी को फील्ड में डाल दिया जाता है। तो आपको बताना है कि फील्ड का लेवल कितना ऊपर उठ जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम प्लॉट में से जो मिट्टी निकाली है उस पर आते हैं। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की लेंथ। प्लॉट की लेंथ है 50 मीटर, राइट। इसके बाद हमें लिखना है ब्रेथ ऑफ प्लॉट। तो प्लॉट की चौड़ाई है वो हमें दी हुई है 30 मीटर, ठीक है। डेप्थ ऑफ अर्थ, डेप्थ ऑफ प्लॉट, प्लॉट का ही लिख लेते हैं, डेप्थ ऑफ प्लॉट डग, ओके। प्लॉट जो खोदा जाता है ना उसकी डेप्थ है 8 मीटर। तो अब हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जो उसमें से मिट्टी खोद कर निकाली है उसका वॉल्यूम हमें नोट करना है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जब भी आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है तो क्लियर है कि फॉर्मूला भी आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का ही लगाना है। तो यहाँ 50 मीटर लेंथ हो गई, 30 मीटर ब्रेथ और हाइट है 8 मीटर। तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 से 40, तो ये हो जाएगा 12,000 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट आपको पता लग गया कि प्लॉट से इतनी मिट्टी खोदकर बाहर निकाली जाती है। अब इसी अर्थ को, इसी मिट्टी को फील्ड में डालना है। तो फील्ड का डायमेंशन हम नोट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ फील्ड। फील्ड का जो लेंथ है वो है 150 मीटर और फील्ड की जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो है 100 मीटर, 100 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ दैट हैज टू बी स्प्रेड इन फील्ड, ये तो आपको 12,000 मीटर क्यूब दे ही दिया है। अब लिखेंगे लेवल ऑफ फील्ड, फील्ड राइज, फील्ड का लेवल कितना ऊपर उठेगा वो हमें बताना है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है, जो निकाली गई थी, ठीक है, प्लॉट से। और यह लिखना है लेंथ इनटू ब्रेथ, इससे हाइट आ जाएगी। तो वॉल्यूम 12,000 मीटर क्यूब है और लेंथ है 150 और ब्रेथ है 100, ठीक है। ये मीटर में आंसर हो जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल हो गई। अब यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 3 से 4 टाइम्स और 3 से 5 टाइम्स, 4/5 मीटर। तो 4/5 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। यानी फील्ड को 80 सेंटीमीटर, फील्ड का जो लेवल है वो 80 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। यानी उसमें मिट्टी जब डालोगे तो 80 सेंटीमीटर फील्ड का लेवल ऊपर उठ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, 2 cubes each of volume 512 centimeter cube
आर जॉइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो दो क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम है, ईच क्यूब का वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है। तो उनसे बने हुए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। तो जैसे एक क्यूब है ये, ठीक है, एक क्यूब है और इसके एडजॉइंट दूसरा क्यूब है, ठीक है, इसके बिल्कुल साइड में एक और क्यूब रख दिया जाता है। तो इन दोनों क्यूब्स को आपस में साथ में रखने से बने हुए क्यूबॉइड का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जबकि ईच ऑफ क्यूब का जो वॉल्यूम है 512 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है ईच ऑफ क्यूब का, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, ठीक है। तो हर एक क्यूब का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब निकालना है, साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब निकालने के लिए हम वॉल्यूम का क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो साइड ऑफ क्यूब यानी 512 का क्यूब रूट हो जाएगा 8, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब की साइड हो जाएगी हर एक क्यूब की। तो यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो लेंथ तो टोटल हो गई 16 सेंटीमीटर क्यूबॉइड की, और ब्रेथ इसकी 8 रहेगी और हाइट भी 8 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है, क्यूबॉइड की। सो अब हम क्यूबॉइड के लिए लेते हैं। तो क्यूबॉइड के केस में हम देखें तो लेंथ हो जाएगी, लेंथ 8 + 8, राइट, यानी 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और हाइट रहेगी 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट मैंने तीनों नोट कर लिए। अब निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो 2 ब्रैकेट 16 × 8 प्लस 8 × 8 प्लस 8 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, इसलिए स्क्वायर यूनिट रहेगा। 16 × 8, 8 6 48, कैरी 4, तो 128 आ गया, प्लस 8 8 = 64 और 16 8 = 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इन सभी को ऐड कर देते हैं। तो 128 128 और 64, तो 8 + 4 12 प्लस 8 20, कैरी 2 2 + 6 8 + 2 10 और 2 12, कैरी 1 1 2 और 3 320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया है 3 cubes whose age measure 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively are melted to form a new cube. तो 3 क्यूब को, एक का साइड 3 है, एक का 4 है, एक का 5 है, इन तीनों को मेल्ट करके, पिघला करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया है। तो बड़े क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले हम देखेंगे बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम है ना, वो इन तीनों को आपस में मेल्ट करके बनाया गया है। तो इन तीनों का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो न्यू क्यूब का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइड्स ऑफ क्यूब्स, साइड्स ऑफ 3 क्यूब्स, ठीक है, 3 क्यूब्स। तो पहले क्यूब की साइड हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर,
दूसरे क्यूब की साइड ले लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर और थर्ड क्यूब की साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब ये a मान के चलते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स। ठीक है, सम ऑफ लिख लेता हूं, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 क्यूब्स, यानी ए क्यूब जो कि थर्ड क्यूब का वॉल्यूम है ये इक्वल होगा A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है A क्यूब, यानी कि A क्यूब इक्वल हो गया 3 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 4 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 5 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। यानी A क्यूब इक्वल हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 64 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं 27, 64 और 125, यानी A क्यूब इक्वल हो जाएगा 7 + 4 11 + 5 16 कैरी 1 और 3 9 10 11 कैरी 1, यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो A की वैल्यू निकालना है, क्यूब रूट लगा देना आपको 216 का, और 216 का क्यूब रूट होता है 6। ओके, 6। इसका मतलब हुआ कि साइड ऑफ न्यू क्यूब जिसे हमने A माना था वो 6 सेंटीमीटर है। निकालना है हमें सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब का सरफेस एरिया होगा, फॉर्मूला होता है 6a², यानी 6 × 6 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर 500, वो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ preparing the walls of room 12 meter long at the rate 1.35 per square meter is 340.20 and the cost of matting the floor at 80 paise per square meter is rupees 91.80. Find the height of the room. So आपको दो चीजें दी हुई हैं, एक तो मैट यानी कि चटाई बिछाने का खर्च दिया है फर्श पर, और दूसरे वॉल्स को प्रिपेयरिंग करने का कॉस्ट दिया है। तो जो कॉस्ट आपको वॉल्स का दिया है उससे हमें सरफेस एरिया वॉल्स मिल जाएगा, और जो कॉस्ट हमें मैटिंग का दिया उससे हमें एरिया ऑफ फ्लोर मिल जाएगा। यहां सॉल्यूशन में हम देखते हैं लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ ऑफ रूम ये है 12 मीटर। ठीक है, ब्रेथ और हाइट नहीं मालूम है, चलिए हम ब्रेथ को B और हाइट को H लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमें नहीं मालूम इसलिए हमने ऐसे ही लिख लिया है। अब कॉस्ट ऑफ मैटिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मैटिंग, पहले हम फ्लोर पर काम कर रहे हैं। फ्लोर में दो चीजें होती है, लेंथ और ब्रेथ, इसलिए हम फ्लोर को पहले ले रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर, ठीक है, फ्लोर पर मैटिंग करने का जो कॉस्ट है एट द रेट रुपीज, वो रुपीज कर लेता हूं, चलो मैं
0.85, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर इक्वल है 91.80, ठीक है। इतना कॉस्ट है, 80 पैसे पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट रेट से। सो द एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा टोटल कॉस्ट यानी कि 91.80 अपॉन रेट यानी 0.85, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं और ये कैंसिल कर देते हैं। चलिए 5 से 17 टाइम्स और 5 से इसे कैंसिल कर देता हूं। 5 1 जा 5 बचेगा 4, 5 8 जा 40, 1 बचेगा 18, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 1836 आ गया। 17 से 1836 में डिवाइड दे देते। चलिए 1836 से 17 में डिवाइड देना है, तो 17 से डिवाइड देना है, तो 17 1 जा 17 और 1 बचेगा 3, 0 नहीं जाएगा 6 और ये गया 8 टाइम, 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, राइट, 108 आ गया। तो इससे 108 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ फ्लोर आ गया 108 मीटर स्क्वायर, जबकि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ हमें 12 मीटर दी हुई है, ब्रेथ निकाल लेते हैं 108 मीटर स्क्वायर। तो B इक्वल हो जाएगा 108 अपॉन 12 मीटर, 12 से 108 9 टाइम्स पर कट जाएगा, यानी ब्रेथ आ गई 9 मीटर। उस रूम की जो ब्रेथ है वो 9 मीटर है, राइट। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, तो वॉल्स को प्रिपेयरिंग वॉल्स को बनाने का जो कॉस्ट है वो है 340.20 रुपीज, और रेट है इसको बनाने का 1.35 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो एरिया ऑफ वॉल्स हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल्स टोटल कॉस्ट में यानी 340.20 में हम 1.35 से डिवाइड दे देते हैं, तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी, वो मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा वॉल्स का, ठीक है। और वॉल्स के एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H, ये फॉर्मूला होता है एरिया वॉल्स का। तो यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, चलिए कैंसिल कर देंगे हम, 5 से कर लेते हैं, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 5 से कैंसिल करते हैं इसे, 5 6 जा 30, ठीक है, 5 8 जा 40, 0 और 5 4 से 20। अब 9 से चला जाएगा क्या, बिल्कुल 9 से दे देते, 9 से 3 टाइम, 9 7 जा 63, 5 बचेगा 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 3 से दे देते डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 यानी 252 आ जाएगा, 252 मीटर स्क्वायर आ गया। अब वैल्यू रख देते हैं, 2 लेंथ 12 मीटर है, ब्रेथ 9 मीटर अभी हमने कैलकुलेट की हुई है, इंटू H इक्वल 252 मीटर स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 12 और 9 को ऐड कर लीजिए, 21 मीटर इंटू H इक्वल टू 52 हो जाएगा, राइट। तो H इक्वल आ जाएगा 252 अपॉन 2 इंटू 21 मीटर। कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6, ठीक है, और 21 से 6 टाइम चला गया, यानी हाइट आ गई 6 मीटर, राइट। सो हाइट ऑफ रूम हो जाएगी, हाइट ऑफ रूम
इक्वल हो गया 6 मीटर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका 14 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। रूम की हाइट 6 मीटर आ जाएगी। क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लाइक के बटन पर ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया है द लेंथ ऑफ हॉल 18 मीटर एंड विड्थ 12 मीटर। तो एक हॉल है जिसकी लेंथ 18 मीटर है और जिसकी ब्रेथ 12 मीटर है। Sum of the areas of the floor and the flat roof is equal to the sum of areas of the floor four walls। यानी छत का और फ्लोर का जो टोटल एरिया है वो फोर वॉल्स के एरिया के इक्वल है। तो हाइट ऑफ वॉल बताना है, दीवार का हाइट बताना है। चलिए यहां लिख लेते हैं लेंथ। लेंथ ऑफ हॉल हमें दी हुई है पहले से ही 18 मीटर, राइट। ब्रेथ ऑफ वॉल भी दी हुई है, हाँ ये है हॉल, ब्रेथ ऑफ हॉल है 12 मीटर, राइट। हाइट फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ हॉल ये हम मान लेते हैं h, राइट। हाइट को h ही लिखना है अभी हमें। अब इसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स इक्वल है सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड रूफ। ठीक है, रूफ और फ्लोर के एरिया के सम के इक्वल है। तो फोर वॉल्स का एरिया होता है 2 ब्रैकेट एल बी, हाँ एल बी प्लस एच, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, एल प्लस बी, एल प्लस बी इंटू एच इक्वल, और सम ऑफ फ्लोर और रूफ, फ्लोर का एरिया होता है एल इंटू बी और इतना ही एरिया रूफ का होता है, इसलिए मैं 2 इंटू एल इंटू बी लिख दिया। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 लेंथ 18 मीटर प्लस ब्रेथ 12 मीटर इंटू हाइट इक्वल हो गया 2 मल्टीप्लाई 18 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को टोटल करोगे 30 मीटर हो गया इंटू एच इक्वल इनका मल्टीप्लाई, चलो अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 18 मीटर इंटू 12 मीटर, राइट। तो एच इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर अपॉन 2 इंटू 30 मीटर। कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल हो जाता है 2 से, तो 2 कैंसिल हो गया। अब 6 से कैंसिल कर देता हूँ 5 टाइम्स, 6 5 से 30 होता है, 6 2 से 12 होता है। अब नहीं कैंसिल होगा, तो 18 2 से 36, 36 अपॉन 5 मीटर आंसर होगा। 5 से डिवाइड दे देते हैं, 5 7 से 35 और 2 बचेगा, 5 2 से 10। तो 7.2 मीटर हाइट ऑफ हॉल हो जाएगी। सो हाइट ऑफ हॉल इक्वल हो गया 7.2 मीटर। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा गया है कि एक मेटलिक क्यूब है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करके 3 स्मॉलर क्यूब्स में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें पहले का साइड 6, दूसरे की साइड 8 है, थर्ड की साइड आपको बताना है, राइट। तो देखिए साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, मेटल क्यूब, ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखते हैं साइड ऑफ फर्स्ट स्मॉलर क्यूब, जो छोटा क्यूब बना गया है ना, उसमें से पहले क्यूब की साइड है 6 सेंटीमीटर। साइड ऑफ सेकेंड स्मॉलर क्यूब
8 सेंटीमीटर. Let side of third smaller cube. इसको मैंने मान लिया A3 या x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, x मान लेता हूं, चलो x सेंटीमीटर. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना चाहें, सिंस वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब इक्वल होगा सम ऑफ स्मॉलर क्यूब, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स. ठीक है, उन तीनों क्यूब्स के सम के इक्वल होगा. क्यूब्स यानी कि 12 का क्यूब, 12 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल होगा 6 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब प्लस x क्यूब. राइट. 12 का क्यूब होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब. ये कई बार यूज होता है आपके पास, तो लगभग आपको याद हो जाता है कि 12 का 1728 होता है. 6 का क्यूब होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब और 8 का होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब. इक्वल हुआ, वो प्लस हुआ x क्यूब. 1728 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 728 सेंटीमीटर क्यूब प्लस x क्यूब. इसको इधर ले आते हैं. 1728 माइनस 728 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल हो गया x क्यूब. राइट. माइनस करोगे तो 1000 आ जाएगा. 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल हो गया x क्यूब. सो x की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 1000 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर. राइट. देयरफॉर साइड ऑफ थर्ड क्यूब is 10 सेंटीमीटर. तो थर्ड क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर होगी. क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया होगा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 17. The dimensions of a cinema hall are 100 meter, 50 meter and 18 meter. How many persons can sit in the hall if each person required 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर? तो एक पर्सन को 150 मीटर क्यूब एयर चाहिए, तो उस सिनेमा हॉल में कितने पर्सन्स बैठ सकते हैं? मीटर क्यूब एयर चाहिए, यानी वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा सिनेमा हॉल का. सिनेमा हॉल का जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है ना, इससे तो ये आपके माइंड में बैठ के होगा कि ये क्यूबॉइड ही है. तो हम नोट कर लेते हैं. लेंथ ऑफ हॉल या सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल इक्वल है 100 मीटर. ठीक है. ब्रेथ हो जाएगी 50 मीटर और हाइट है 18 मीटर. निकालना है आपको वॉल्यूम ऑफ सिनेमा हॉल. ठीक है. सिनेमा हॉल में अरे कितनी एयर आएगी उसका वॉल्यूम, सिनेमा हॉल. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 100 मीटर बाय 50 मीटर बाय 18 मीटर. 18 5 से 90 होता है, यानी 900. 900 इंटू 100 90,000. 90,000 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया. अब यानी कि उसमें इतनी एयर है. अब वन पर्सन रिक्वायर्ड एयर. एक पर्सन को एयर की, कितनी एयर की जरूरत पड़ती है?
तो एक पर्सन को चाहिए 150 मीटर क्यूब। ठीक है, सो नंबर ऑफ पर्सन्स आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पर्सन्स। तो इसके लिए आपको सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ हॉल अपॉन 1 पर्सन रिक्वायर्ड एयर। ठीक है, तो एक पर्सन को कितना एयर चाहिए और वॉल्यूम कितना है उसका, यानी 90,000 अपॉन 150 पर्सन्स आंसर आएगा। ठीक है, तो कैंसिल कर लेते हैं, 15 6 जा तो 600 पर्सन्स आंसर हो गया, यानी उस हॉल में 600 पर्सन्स बैठ सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है हमें किसी वुडन बॉक्स का। ठीक है, वुडन बॉक्स का एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। तो एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल लेंथ मैं सभी को ऐसे लिख देता हूं, एक्सटर्नल लेंथ है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सटर्नल ब्रेथ ये है आपको 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक्सटर्नल हाइट है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट नोट कर दी मैंने। अब थिकनेस ऑफ वुड, थिकनेस ऑफ वुड, जो उसमें लकड़ी यूज की है उसकी मोटाई है 1.5 सेंटीमीटर। अब क्लोज्ड वुडन बॉक्स है, तो इसमें हम लेंथ और ब्रेथ में से डबल डबल घटाएंगे यदि आपको इंटरनल निकालना है। तो हम लिख लेते हैं इंटरनल लेंथ। क्या करेंगे, एक्सटर्नल लेंथ में से आपको 1.5 प्लस 1.5 माइनस यानी 3 सेंटीमीटर माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही इंटरनल ब्रेथ आ जाएगी, इंटरनल ब्रेथ आ जाएगी, तो वो होगा 36 माइनस 3। 3 माइनस क्यों कर रहा हूं, समझ में आ गया ना, 1.5 का डबल माइनस कर रहा हूं मैं, यानी 33 सेंटीमीटर। और हाइट हो जाएगी इंटरनल 30 माइनस 3 27 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज, तो साइज ऑफ ब्रिक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ब्रिक का वॉल्यूम है 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 0.75 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट हटा के मैं यहाँ 100 कर लेता हूँ, और ये क्या कैंसिल कर देता हूँ, 25 3 जा 25 4 जा, राइट, 2 और यहाँ 3, 27 अपॉन 2 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, जिसे मैं लिख सकता हूँ 27 अपॉन 3 रहने देता हूँ। ठीक है, अब लिखते हैं हम नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन, इंटरनल लिख देता हूं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ प्लैंक, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक। तो इसका इंटरनल वॉल्यूम रहेगा 45 इंटू 33 इंटू 27, और ये हो गया 27 इंटू 2 में ऊपर ले गया। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गया। 27 से 27 हटा दीजिए, 45 2 जा 90, 90 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 3 जा 27 प्लस 2 29, तो 297 कितना हुआ, 2970 ब्रिक्स उसमें आ जाएंगी बॉक्स में।
2970 ब्रिक्स बॉक्स में रखी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 2:3:4 and the difference between the cost of covering it with the sheet of paper at the rate rupees 8 and 9.50 per meter square is 1248. Find the dimension of the box. तो चलिए हम लेते हैं लेट लेंथ ऑफ बॉक्स, हम बॉक्स की लेंथ को मान लेते हैं 2x। 2x मीटर स्क्वायर में कॉस्ट है तो मीटर में ले लेते हैं। ब्रेथ को मान लेते हैं 3x। वैसे लेंथ बड़ी होती है ब्रेथ से, लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंग नाम लिख देना है। हाइट ऑफ बॉक्स हो जाएगी 4x सेंटीमीटर, राइट। अब निकालना क्या है, देखो उसको रैपिंग करना है, उसको कवरिंग करना है ना पेपर से, इसका मतलब है आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी सरफेस एरिया निकालना है। तो लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। फॉर्मूला लगा देते हैं 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 ब्रैकेट 2x इंटू 3x प्लस 3x मल्टीप्लाई 4x प्लस 4x मल्टीप्लाई 2x मीटर स्क्वायर। 2 ब्रैकेट 6x प्लस 6x स्क्वायर आएगा प्लस 12x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं और 26 एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी ये हो गया 52 एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया मीटर स्क्वायर में 52 एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ कवरिंग। मैं कवरिंग भी लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ कवरिंग एट द रेट ₹8 पर मीटर स्क्वायर। तो 8 के कॉस्ट से निकाल लेते हैं, तो 52 एक्स स्क्वायर इंटू 8, ये हो गया ₹8 2 16, 8 5 40 प्लस 40 प्लस 1 41, 416 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 पंजी 40, 41, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कवरिंग at the rate 9.50 पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 52 एक्स स्क्वायर इंटू 9.50, ठीक है, रुपीज में आ गया। और ये आ गया, पॉइंट हटा के चलिए मैं नीचे 0 बढ़ा लेता हूँ, 2 पॉइंट से पॉइंट काट दिया, और 5 से 5 2 10, 5 से 19, 2 से 2 और 6 26, 19 का 6 में ये 2 तो स्क्वायर का है तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 19 कितना हो जाएगा, 19 इंटू 26, 9 6 54, कैरी 5, 9 2 18 प्लस 5 23, राइट। और क्रॉस कर लेते हैं 26 के, हाँ सब करते हैं तो 494 आंसर आ जाएगा 494 एक्स स्क्वायर, ठीक है। टोटल कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट आ गई। अब सिंस कॉस्ट का जो डिफरेंस है, यानी 494 एक्स स्क्वायर और 416 एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमें यहां दिया हुआ है 1248, राइट। माइनस कर देते हैं
4 में से 6 यानी 14 में से 6 माइनस करोगे 8, यहाँ 8 में से 1 गया 7। 78x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1248, यानी x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1248 अपॉन 78। ठीक है, अब 70 से ये कितने पर चला जाएगा, चलिए 2 से कैंसिल करते हैं, 3 और 9, 39 हो गया। 2 से कैंसिल करते हैं, 6 2 4, चलिए हम 3 से कर लेते हैं 13, वही हो जाएगा 3 2 जा 3 8 जा। ठीक है, 13 1 से 13 7 और 13 कितना होता है, 13 1 से 13, चलिए डिवाइड देके देख लेते हैं ना। 208 में 13 से डिवाइड देना है, 13 1 जा 13 बचा, यहाँ बचेगा 7, यस, तो 13 6 जा 78 हो गया 6 टाइम, तो ये आ गया 16, राइट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया 16, सो एक्स इक्वल हो गया स्क्वायर रूट 16 यानी 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर क्या आया है, अभी हमारे पास x की वैल्यू आई है। चलिए हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हम तीनों अब नोट कर सकते हैं। तो लेंथ हमने माना हुआ था 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई 4 मीटर 8 मीटर लेंथ हो गई। ब्रेथ हमने 3x माना है, यानी 3 इंटू 4 मीटर यानी 12 मीटर, और हाइट हो जाएगी, हाइट हमने 4x माना तो 4 इंटू 4 मीटर यानी 16 मीटर। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट ही आपके पास आंसर में आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 इसी के साथ कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।